लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आप मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कई जगहों पर कानून व्यवस्था को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बंद भी किए गए हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन हैं जो इस वक्त बंद हैं? देखिए बिल्कुल ममता, कई सारे मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लेकिन मैं पहले कुछ दृश्यों को आपको दिखाना चाहूँगा। ये आईटीओ का इलाका है। ये आप अगर देखें तो ये जो डिवाइडर है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है किसानों के द्वारा। पूरा लोहे का ये डिवाइडर है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर इन दृश्यों को देखें, मेरे कैमरामैन आरके आपको दिखाएंगे कि ये डीटीसी की बस है। किस तरीके से ममता इस बस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये वो किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कर रहे थे। ये वो किसान है जो लगातार जो तय रूट है उस पर निकलने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही इन दृश्यों को भी अगर आप देखें, ये 2-3 जो डीटीसी की बस है उनकी हालत बिल्कुल ही ऐसी ही है जिस तरीके से बस हमने ममता आपको दिखाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो किसान है वो कितने अपने आंदोलन के प्रति जागरूक हैं, जो लगातार कह रहे थे। अगर आप ये देखें, ये आईटीओ का इलाका है ममता। हम आपको उन दृश्यों के पास ही लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो किसान है वो देखिए, अगर आप देखें तो जो ट्रैक्टर लेके किस तरीके से आईटीओ और उसके आसपास पहुंच गए। और यहाँ पर आपको जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनकी जो आवाज़ है वो ममता आपको सुनाई दे रही होगी। तो इन दृश्यों को हम आपको सीधे ग्राउंड ज़ीरो से लाइव लेके ममता जा रहे हैं। ये बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने सुबह से ही जो तय अपना रूट है उसको तोड़ दिया था। ये ममता आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से किसानों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ चूँकि किसानों की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और पुलिस पीछे की तरफ आती हुई ममता आप देखें कि कितनी प्लानिंग के साथ ये किसान यहाँ पर आए थे। और ये अगर आप इन दृश्यों को देखें तो जो पुलिस के लोग हैं वो भी उनको भी पीछे हटना पड़ रहा है। उनको भी लगातार जो पीछे हटना पड़ रहा है कि जो किसान हैं वो लगातार जो हिंसक है वो होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस शांति की बात जो किसान संगठन है वो लगातार कर रहे थे। और लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से पथराव कर रहे हैं, ये अगर आप इन दृश्यों को देखें, हम आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कानून का खुला उल्लंघन है वो जो किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ हैं वो जो किसान संगठन है वो यहाँ पर तोड़ते ममता नज़र आ रहे हैं। कि किस तरीके से, ये देखिए जो ट्रैक्टर है किस तरीके से यहाँ पर अपनी उदंडता का जो परिचय है वो ये किसान दे रहे हैं। हम आपको इन दृश्यों को ममता लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से इन दृश्यों को ममता हम दिखा रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जो हिंसा है वो किसानों के द्वारा की जा रही है, किसान संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। और किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस समय पुलिस को आंसू गैस है उसका प्रयोग करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें आंखों में जो आंसू हैं वो लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस है वो लगातार इनको रोकने की ममता कोशिश कर रही है। और ये किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कर रहे थे। ये वो किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो रूट है उस पर निकलने की बात कर रहे थे। आप समझ सकते हैं। आरके इधर दिखा, कैमरा इधर दिखा। आप देखें इन दृश्यों को कैसे उद्दंडता का जो परिचय है वो किसानों ने दिया है। किस तरीके से यहाँ पर जो मार्च है उसको निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये किसान संगठन के लोग हैं वो दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, दिल्ली की पुलिस को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। तमाम समझाने के बावजूद भी ये जो किसान संगठन से जुड़े तमाम ज़ीरो से आप ये तस्वीरें हमारे तक भेज रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि जहां ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जहां से पुलिस
लगातार काबू में करने की कोशिश कर रही है इन उपद्रवियों को, जो किसान आंदोलन की आड़ में ये दृश्य हमारे सामने दिखा रहे हैं। ये आप ग्राउंड जीरो से हमारे पास भेज रहे हैं। डीडी न्यूज दर्शकों को सीधे ये तस्वीरें दिखा रहा है आईटीओ से। दिल्ली का आईटीओ जो अति सुरक्षित स्थान माना जाता है, इस आईटीओ तक जो किसान पहुंचे हैं वो तस्वीरें नीरज सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं। ये दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा ममता, आपको इन दृश्यों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आईटीओ पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। जो किसान संगठन के जो अपने आप को तथाकथित बोलते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ये देखिए ममता, ये प्रदर्शन है। यहाँ पे इस समय मैं बिल्कुल अकेला हूँ और कोई भी पुलिस तक यहाँ पर नहीं है। और मेरे पीछे ये जो किसान अपने आप को संगठन की बात कर रहे थे, वो लोग हैं यहाँ पर जो लगातार कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आर के आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे। आर के, घबराए में थोड़ा सा आ गया। तो ये आप इन दृश्यों को देखें ममता, ये आईटीओ का हाल है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ आसपास ही सारी जो सरकारी इमारतें हैं, तमाम जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, तमाम विभाग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और उसके आसपास किसानों का इस तरीके से उपद्रव करना, इस तरीके से प्रदर्शन करना निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि किसानों ने लगातार बात करी थी कि हम समझौते के तहत जो मार्च है वो करेंगे, लेकिन बिल्कुल समझौते के तहत मार्च नहीं किया। और इस तरह का उद्दंड, इस तरह का उपद्रव आप इन दृश्यों को देखें। हमारे कैमरामैन आर के आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इन किसानों ने कानून व्यवस्था का किस तरह से मजाक उड़ाया है, किस तरीके से कानून व्यवस्था का इन किसानों ने उल्लंघन किया है। क्योंकि ये वो किसान नहीं है जो बॉर्डरों पर बैठे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम वो अन्नदाता हैं। लेकिन ये ऐसे अन्नदाता हैं जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये ऐसे अन्नदाता हैं जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और पुलिस उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आप ये देखें, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और ममता, इन दृश्यों को हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मॉब है किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, किस तरीके से ममता ये मॉब आगे बढ़ रहा है, कि किस तरीके से कानून का ये उल्लंघन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं वो किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कानून व्यवस्था का। ममता, बिल्कुल नीरज, और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो दिखाता है कि किस तरीके से लाठियां हवा में लहराते हुए किस तरीके से उपद्रवियों की एक भीड़, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया था, मॉब, जो नजर आ रहा है। संजय जी, ये दृश्य वाकई विचलित करने वाले लगते हैं, क्योंकि जिस किसान आंदोलन की बात हो रही थी ये तो वो बिल्कुल नहीं है, जहां एक उपद्रवियों की भीड़ आईटीओ पर कब्जा करते हुए, ट्रैक्टरों को घुमाते हुए, हाथों में डंडे लहराते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन है ये तत्व, कौन देगा इसका जवाब?